गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हमने अपने सिलेबस के PT1 के 4 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। ग्रामर का काफी सारा पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। कुछ एक चीजें रह गई हैं जो हम इन दिनों में खत्म कर लेंगे। कल भी हमने व्याकरण के कुछ विषय किए थे, राइट? और आज भी हम व्याकरण का ही विषय ले रहे हैं। बेटा हम आज पढ़ेंगे मुहावरे, ओके? मुहावरे हैं। मुहावरों का मुझे अर्थ बताएगा कोई? क्या होते हैं मुहावरे? आप में से कोई भी बताएगा? रेज योर हैंड्स। नो, नो हैंड्स टू रेज। ओके, मैं बताती हूँ। बेटा जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाने के काम आते हैं। जब भी कोई कवि, कोई लेखक जब भी अपनी कोई रचनाएं रचते हैं तो मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों से भाषा सुंदर बनती है। हम अपनी बात को और अच्छे ढंग से कह सकते हैं। मुहावरे जो होते हैं ये वाक्य का एक अंग होते हैं, वाक्य का हिस्सा होते हैं, राइट? जब भी आप मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात को आप और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, राइट? और जो बेटा मुहावरे होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, किसी भी असाधारण बात को साधारण कहने के लिए, अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, ओके? और बेटे जब आपको पूछा जाता है कि मुहावरे का प्रयोग करें तो आपने वाक्य में प्रयोग करना होता है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आपको वाक्य का अर्थ पता है। जब आप वाक्य बनाते हैं, मुहावरे का अर्थ आपको पता है, और जब आप उसका वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में आप अर्थ लिख देते हैं, ओके? ये गलत हो जाता है। आपको वाक्य में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना होता बल्कि उस मुहावरे को प्रयोग में लाना होता है, ओके? इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट? कोई मुहावरा मुझे बताएंगे आप लोग? पहले आप मुहावरे पढ़ चुके हैं, किसी को कोई मुहावरा आता हो? रेज योर हैंड्स। ओके, यस वेदांती। वेरी गुड। उल्लू बनाना, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। ओके, राइट। मनीषा ने लिखकर भेजा है टेढ़ी खीर होना। ओके, राइट। आपके बेटा PT1 के सिलेबस में इस बार 1 से 25 तक मुहावरे हैं, ठीक है? आपकी बुक में मुहावरे पेज नंबर 183 पर शुरू हो रहे हैं, पृष्ठ 183, ओके? और आपके सिलेबस में इस बार PT1 में 1 से 25 तक मुहावरे हैं, राइट? क्लियर? पढ़ना शुरू करूंगी, साथ साथ में समझाती जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी जयंत। यस बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बेटा। ओके, आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या है? गुड। आग बबूला होना, बहुत ही गुस्सा हो जाना, राइट? हम आपकी ग्रामर बुक में से शुरू कर रहे हैं बेटा मुहावरे। मैं एक एक मुहावरा लिखती जाऊंगी, अर्थ भी साथ में लिखती जाऊंगी ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा? और हम इसको समझते जाएंगे। अंग अंग ढीला होना, सबसे पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का बेटा अर्थ होता है बहुत थक जाना, राइट? बहुत थक जाना।
बेटा आप लोग चैट में प्लीज ऐसे मत लिखिए, लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, उसको समझें, उसका वाक्य सोचें। ओके, लिखने में टाइम वेस्ट ना करें बेटा, अपनी बुक पर ध्यान दें। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, सुबह से घर का काम खत्म करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। ओके, इसके अलावा कोई और बताना चाहता है इसका वाक्य? आप में से कोई और इसका वाक्य बताना चाहेगा? यस एंजल। वेरी गुड। लंबे सफर के बाद मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने वही मुहावरों के वाक्य लिखने हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। ओके, आप अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य ठीक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अगर मगर करना। अगर मगर करना, अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। ओके, बहाने बनाना, अगर मगर करना। तुम रोज देर से आते हो और अगर मगर करने लग जाते हो। जब कोई बहाने बनाता है तो उसे कहते हैं अगर मगर करना। ओके, तीसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। वाक्य सोचो इसका। अंगूठा दिखाना सबको पता है क्या होता है? अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना, साफ मना कर देना। मैंने सुबोध से कॉपी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। राइट, साफ मना कर देना। ठीक है, इसका वाक्य बताएगा कोई? ओके, हाँ जी एंजल बताइए बेटा। जब मैंने राम से पेन मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। राइट, नेक्स्ट इज आंखें बिछाना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना या पलके बिछाना। ओके, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। हमारे घर कोई ऐसे रिलेटिव्स आ जाते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, उनके लिए हम अपनी आंखें बिछा देते हैं, है ना? दादाजी के स्वागत में केशव ने अपनी आंखें बिछा दी। राइट, कोई और बताना चाहेगा इसका वाक्य? रेज हैंड्स, कोई इसका वाक्य बताना चाहे तो। ओके, यस वेदांती। यस, रिपीट करना बेटा। ओके, मेहमानों के स्वागत में मेरी माता जी ने आंखें बिछा दी। ओके बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा है हाथ खड़ा कीजिए, बोल करके बताइए, सबको सुनाई भी दे। ऐसे पर्सनल चैट में मत लिख कर भेजे बेटा, बहुत लंबे लंबे वाक्य होते हैं, बोल कर बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज पांचवा मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का मतलब है एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना।
मतलब उसके अलावा और कोई सहारा ना होना। नौकरी चलने जाने के बाद भी शेखर हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने माता के लिए अंधे की लाठी के समान है। राइट? उसे पता था कि उसके अलावा उनका और कोई सहारा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज आग बबूला होना। जैसे अभी पहले जयंत ने बताया था, आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ओके, बहुत गुस्सा होना। अर्धवार्षिक परीक्षा में विनय के कम अंक आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। अर्धवार्षिक परीक्षा होती है हाफ ईयरली एग्जाम्स। अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब आधा, हाफ, वार्षिक मतलब ईयरली। ओके, हाफ ईयरली एग्जाम्स। आप में से कोई बताना चाहेगा इसका वाक्य? बहुत सारे लोगों पर बहुत बार माता पिता आग बबूला हुए होंगे। सिर्फ वेदांती ही बताएंगी सारे आंसर्स। यस वेदांती। ओके, हमें हर किसी बात पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट इज आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। भाव का मतलब क्या होता है? आटे दाल का भाव मतलब रेट। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। कष्ट मतलब दुख, कष्ट का अनुभव होना, दुख महसूस होना। वाक्य है, शीला बहुत सोच समझकर घर चला रही थी, क्योंकि उसे आटे दाल का भाव मालूम था। यस एंजल। हाँ जी एंजल बताइए। ओके, नेक्स्ट इज आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब अनदेखा कर देना। अनदेखा कर देना, आंखें चुरा लेना, अनदेखा कर देना। जोगिंदर ने पिछले वर्ष लाला जी से 10,000 रुपए उधार लिए थे, परंतु वह अभी तक उधार नहीं चुका पाया है। इस कारण वह अब लाला जी से आंखें चुराने लगा है। कोई और बताएगा इसका वाक्य? ओके, हाँ जी प्रिशा बताइए। ओके, दो शब्द इसमें हैं। जब मैंने राम को आवाज मारी। आवाज मारी बेटा पंजाबी में हम कह देते हैं, ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन हमें कहना चाहिए जब मैंने राम को आवाज लगाई तो उसने मुझसे आंखें चुरा ली। ओके, चलिए नेक्स्ट इज आसमान टूट पड़ना। मुहावरा है आसमान टूट पड़ना। इसका अर्थ है बड़ी मुसीबत आना। आसमान टूट सकता है कभी? नहीं ना। अगर आसमान टूटे मतलब बहुत बड़ी मुसीबत होना या बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना। पिता की मृत्यु के बाद अनिल और उसके परिवार पर आसमान टूट पड़ा। हाँ जी वेदांती। बताइए। वेरी गुड, गुड।
चलिए नेक्स्ट मुहावरा इज आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब बदल जाना, किसी व्यक्ति का बदल जाना। अपना काम निकलने के बाद लोग अक्सर आंखें फेर लेते हैं। स्वार्थी लोग होते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज उंगली उठाना। उंगली उठाना। उंगली उठाना आरोप लगाना, दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना या आरोप लगा देना। आरोप लगाना। मनीष और अजय आपसी लड़ाई में एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लड़ाई होने पर एक दूसरे पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी प्रिशा बोलिए। बट हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना या शर्मिंदा होना। लज्जित होना या शर्मिंदा होना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर सौरभ अपना सा मुंह लेकर रह गया। ओके, कोई और बताएगा इसका मुहावरे का वाक्य? कोई बताएगा बेटे? हाँ जी एंजल बताइए। रह जाना पड़ा। ओके राइट। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज व्यक्ति। आस्तीन का सांप धोखेबाज व्यक्ति, जो आपको धोखा दे। धोखेबाज व्यक्ति। मैंने शुरू से ही अमर पर विश्वास किया, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। राइट। नेक्स्ट इज आग में घी डालना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। क्रोध को भड़काना मतलब किसी को पहले बहुत गुस्सा आया हुआ है और किसी ने और ऐसी बात कर दी और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दो पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े में तीसरे का बोलना आग में घी डालने का काम करता है। ओके, हमें कभी भी आग में घी डालने वाले काम नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट इज आंच ना आने देना। आंच ना आने देना। ओके, आंच ना आने देना। तनिक भी कष्ट ना होने देना। तनिक का मतलब होता है जरा सा भी। तनिक भी कष्ट ना होने देना। जरा सा भी कष्ट ना होने देना। सीमा पर तैनात सैनिक भारत भूमि पर कोई आंच नहीं आने देते, या
माता पिता अपने बच्चों पर कभी भी आंच नहीं आने देते, राइट। नेक्स्ट इज आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश देखो धरती से कितना ऊपर है ना, और पाताल धरती से कितना नीचे। तो आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर होना। ओके, वाक्य है शोभा और मीना के बीच आकाश पाताल का अंतर है। मतलब कि उन दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। नेक्स्ट इज आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का क्या मतलब है? कठोरता से पेश आना। कठोरता मतलब सख्ती से, कठोरता से पेश आना। जब कोई गलत काम करते हैं तो माता पिता हमें आड़े हाथों लेते हैं, मतलब हमारे साथ कठोरता से पेश आते हैं, राइट। अध्यापिका ने फेल हुए छात्रों को आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब आंखें खुलना, होश आना। आंखें खुलना, होश आना, राइट। आंखें खुलना, होश आना। पिताजी ने रवि को समझाया था कि विशाल के साथ व्यापार मत करो, पर वह नहीं माना। अब व्यापार में घाटा होने के बाद उसकी आंखें खुली। कोई बताएगा मुझे इसका वाक्य? कोई और वाक्य कोई बताएगा बेटा? पहले तुमने पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, ठीक है। या कोई गलती हो जाने पर जब हमारे माता पिता हमें समझाते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना नियम के विपरीत काम करना। कि जैसे कोई काम किया जाना चाहिए वैसे काम नहीं किया गया। नियम के विपरीत कार्य करना। जैसे कोई काम होना चाहिए वैसे काम नहीं किया गया। आलसी लीना ने बहुत सा काम करके उल्टी गंगा बहा दी। कि वैसे तो वो बहुत ज्यादा आलसी है, कोई काम नहीं करती, पर अब उसने इतना काम कर दिया, ये तो उल्टी गंगा बहा दी। ओके। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी सबसे नीचे, चोटी सबसे ऊपर, ठीक है। एड़ी सबसे नीचे, चोटी सबसे ऊपर, राइट। एड़ी चोटी का जोर लगा देना यानी कि पूरा प्रयत्न करना या पूरी कोशिश करना। कोई बताएगा इसका वाक्य मुझे? पूरा प्रयत्न करना। अभी प्रभजोत ने भी हाथ खड़ा किया था शायद।
हाँ जी वेदांती बताइए बेटा। वेरी गुड। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला का बेटा मतलब होता है, कंगाली मतलब एक तो पहले से ही गरीबी और ऊपर से आटा गीला हो जाए और खाने के लिए जो थोड़ा सा आटा था वो भी खराब हो गया। इसका मतलब है गरीबी में और अधिक हानि होना। गरीबी में और अधिक हानि, राइट। एक तो कम वेतन, ऊपर से मेहमानों का आना, कंगाली में आटा गीला होने वाली बात है। नेक्स्ट इज कमर कसना। कमर कसना तैयार होना। कमर कसना तैयार होना। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने के लिए मीना ने कमर कस ली है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा कमर कस के रहते हैं। ओके। कलई खुलना। कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना, किसी का रहस्य जो है वो रहस्य ना रहे, भेद खुल जाना। चोरी करके भी रुपेश चुप था, परंतु अचानक जब अध्यापिका ने सबकी तलाशी ली तो उसकी कलई खुल गई। ओके, मतलब उसका भेद खुल गया। ओके, नेक्स्ट मुहावरा है कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना मतलब बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। पुत्र के चोट लगने पर माँ का कलेजा छलनी हो जाता है, मतलब माँ को बहुत ही दुख होता है। ओके, नेक्स्ट इज कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धीरज रखना, धैर्य रखना। धीरज रखना। बीमार बेटे की बिगड़ती हालत में गरीब माता पिता कलेजे पर पत्थर रखकर उसकी सेवा करते रहे। बीमार बेटे की बिगड़ती हालत में गरीब माता पिता कलेजे पर पत्थर रखकर उसकी सेवा करते रहे। राइट बेटा, ये 25 मुहावरे हैं जो आपके सिलेबस में है। बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, इनके अर्थों को समझना है और याद करना है। और बेटा आपने वाक्य जरूरी नहीं है कि इसी में से बनाने हैं। ओके, जरूरी नहीं है जो लिखा है आपने सेम वही वाक्य लिखने हैं। आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वाक्य ठीक होना चाहिए। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, गुड।